ऋषभ पंत की फिंगर इंजरी इंडिया के लिए पहले ही एक परेशानी का सबब बनी हुई थी कि अब एक और परेशानी इंडिया के सामने आ चुकी है और उस परेशानी का नाम है आकाशदीप। जी हां, आकाशदीप जिन्होंने दूसरे टेस्ट मैच में 10 विकेट ली थी, फिलहाल वो अगले दोनों टेस्ट मैच से डाउटफुल बताए जा रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया ने उनका रिप्लेसमेंट भी बुला लिया। मतलब एक पहले ऋषभ पंत से परेशान, उसके बाद आकाशदीप भी अब बाहर जा रहे हैं। सो इंडिया जो है वो स्ट्रगल करने वाला अगले टेस्ट मैच में। और अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई अर्शदीप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे, फाइनली उनको मौका मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ये गुड न्यूज ये भी तो है कि अर्शदीप वापस आ रहे हैं। तो आपको बता दूं कि नहीं, वो भी गुड न्यूज नहीं है, क्योंकि अर्शदीप भी इंजर्ड हो चुके हैं। जी हाँ, अर्शदीप को नेट सेशन में चोट लग गई, सो अर्शदीप इंजर्ड हो गए। आकाशदीप को ग्रोइन निगल हो गया, वो इंजर्ड हो गए। अब ऋषभ पंत की फिंगर इंजरी हो गई। सो तीन प्लेयर्स जो हैं वो फिलहाल इंजरी वाले पॉइंट पर हैं। अब इस तीनों में से कौन रिकवर होकर के अगले मैच में आएगा, उसमें आकाशदीप का नाम तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आकाशदीप तो नहीं आएंगे। ऋषभ और अर्शदीप पर आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात तय है कि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को अब चाहिए एक नया पेसर, एक नया पार्टनर चाहिए जो उनके साथ गेंदबाजी करेगा। इंडिया पहले ही 2-1 से पीछे है और अब एक और बड़ा झटका। लेकिन यस, एक बात यह जरूर है कि एक नए खिलाड़ी को बुलाया गया है जिसका नाम है अंशुल कंबोज। आई एम श्योर अंशुल कंबोज को आपने चेन्नई सुपर किंग्स में देखा होगा, डोमेस्टिक फॉलो करते होंगे तो हरियाणा से गेंदबाजी करते हुए देखा होगा। अभी इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ भी वो गेंदबाजी कर रहे थे, अच्छी गेंदबाजी की थी वहां पर, लेकिन टीम में जगह नहीं बना पाए थे। बट अब क्योंकि आकाशदीप का डाउटफुल बताया जा रहा अगला दोनों टेस्ट मैच, अर्शदीप फिलहाल इंजर्ड हैं, तो दो की जगह पर एक जो भी लंबी इंजरी सस्टेन करेगा उसकी जगह पर आपको टीम में दिखेंगे अंशुल कंबोज। बट सवाल बस ये है कि क्या अंशुल कंबोज को टीम में जगह मिलेगी? देखिए, वो जवाब आएगा अर्शदीप के रिकवरी होने के बाद। अब अर्शदीप जो है उनको नेट्स में साई सुदर्शन के शॉट की वजह से इंजरी हुई। वो गेंदबाजी कर रहे थे और उनका बॉलिंग हैंड, मतलब लेफ्ट हैंड पर ही उन्होंने बॉल रोकने की कोशिश करी और वो उनके हाथ पर लगा और हाथ में कट आ गया। कट इतना गहरा आ गया कि उनको जो मेडिकल टीम है वो डॉक्टर के पास लेकर गई। सो अब वहां से वो जो कट है, अगर वो हील हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कट अगर बड़ा रहेगा, गेंद पकड़ नहीं पाएंगे तो अच्छे से गेंदबाजी हो नहीं पाएगी उनसे। सो अगर वो कट ठीक हो जाता है 23 तक, इनफैक्ट 22 की शाम तक, तब तो ठीक है। अगर नहीं होता, जिसके चांसेस काफी कम है, नहीं होता है, तो आपको एक नया कॉम्बिनेशन इस मैच में फिर से दिखेगा। पहले टेस्ट मैच में अलग कॉम्बिनेशन, दूसरे में अलग, तीसरे में अलग, अब चौथे में अलग। और वो चौथा कौन? हालांकि जो रैन टेन है, अपने जो असिस्टेंट कोच हैं, उन्होंने कहा कि यार देखो, फिलहाल मैं अर्शदीप की सिचुएशन को कोई फाइनल कॉल नहीं लूंगा, आई विल वेट फॉर 22 के कैसा रहता है उसके बाद कॉल लूंगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि कंबोज के चांसेस काफी बढ़ गए। कंबोज जो फिलहाल 24 साल के हैं, जिन्होंने जैसे मैंने बताया इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी की थी, और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो हर्षित राणा भी इसी टीम के साथ थे, उनको मना कर दिया गया, उनको भेज दिया गया था। सो एक नाम वो भी है, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया है क्योंकि फिलहाल वो रिदम में नहीं है, इस वजह से कंबोज को बुलाया गया। और कंबोज फिलहाल अच्छा कर रहे हैं, मतलब आप उनकी अगर करंट फॉर्म भी देखोगे तो वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप दूसरा ऑप्शन देखते हो प्रसिद्ध कृष्णा, तब भी आप कहोगे कि नहीं यार, लेट्स गो फॉर अंशुल कंबोज, क्योंकि हरियाणा के पेसर ने 11 मैच में, फर्स्ट क्लास मैच में 55 विकेट्स लिए थे। और अगर आप रणजी ट्रॉफी की बात करोगे तो 6 मैच में उनका 34 विकेट है, जिसमें से एक बार उन्होंने 10 विकेट भी लिए एक मैच में। तो यहां पर बहुत सारे नंबर्स, उनका एवरेज 13.7 का था, उनका इकोनॉमी जो है 2.80 का था, और 10 for 49 का बेस्ट फिगर जो आया था वो हरियाणा वर्सेस केरला वाले मैच में आया था, विच मेड हिम द ओनली थर्ड गाय टू टेक 10 विकेट्स। तो अब यहां पर ये भी है कि ये जो करंट फॉर्म इनका है, जो काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। और मुझे याद है जब वो सीएसके के लिए खेल रहे थे उस टाइम पर एमएस धोनी ने भी काफी तारीफ की थी, पर्टिकुलरली इनकी। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से आप कंबोज की बॉल आते हुए देखते हो, जब आप स्पीड मीटर पर उनकी बॉल देखोगे तो वो जो स्पीड दिखा रही होगी और जो आप पीछे से बॉल कवर करते हो, तो उसमें काफी अंतर आता है। जब उनकी बॉल हाथ पर आकर लगती है तो वो ज्यादा तेज महसूस होती है, इनको अच्छी सीम मूवमेंट मिलती है और फ्यूचर में काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। सो वी ऑल नो कि एमएस धोनी हैज गॉट एन आई फॉर प्लेयर्स, तो अगर उन्होंने कहा है तो जाहिर सी बात है कुछ बेहतरीन जरूर होंगे। और एमएस धोनी के साथ साथ स्टीवन फ्लेमिंग ने भी ये बात कही थी कि इनकी बॉल जो पड़ती है, जो दिखती है, उससे ज्यादा असरदार लगती है जब आप उसको पीछे कैरी करते हो। सो अब देखना बस ये है कि जी अगले टेस्ट मैच में जो हमें एक नया कॉम्बिनेशन दिखने वाला है, वहां पर क्या कुछ होता है। देखो, पहले मैच में हमने देखा था कि प्रसिद्ध कृष्णा थे, सिराज थे और उनके साथ बुमराह थे। दूसरे मैच में बुमराह को रेस्ट दिया गया था, सिराज, प्रसिद्ध और आकाशदीप आए थे। तीसरे मैच में बुमराह वापस आए थे तो वहां पर प्रसिद्ध को रेस्ट दिया गया था, बुमराह, सिराज, आकाशदीप थे। अब चौथे मैच में एक और नया कॉम्बिनेशन, बुमराह, सिराज और मोस्ट प्रोबेबली अंशुल कंबोज। सो हर मैच में एक पर एक कॉम्बिनेशन चेंज हो रहा है और अनलकी कोई रह रहा है तो वो रह रहे हैं अर्शदीप।
शुरू के 3 मैच में कंसीडर नहीं किए गए, चौथे मैच में जब ऐसा लग रहा था कि भाई आकाशदीप इंजर्ड हो गए तो जगह आएगी, जगह मिलेगी, लेकिन फिर अर्शदीप भी इंजर्ड हो गए। सो यस, एक आदमी काफी अनलकी होने की वजह से टीम में जगह नहीं बना पाए, लेकिन यू नेवर नो, क्या पता ये अंशुल कंबोज के लिए बहुत अच्छा मौका हो और वो इस टेस्ट मैच में आकर के कुछ जबरदस्त ही कर जाएं, क्योंकि देखो डू और डाई वाला मैच है, आपको यू हैव टू गिव इट ऑल, आपको सब कुछ देना है, वरना आप ये सीरीज हार जाओगे अगर इंग्लैंड इस मैच को जीत जाता है। और अगर फॉर सम रीजन ये ड्रॉ हो जाता है तो अगला मैच फिर इंडिया को जीतना ही पड़ेगा ड्रॉ करने के लिए सीरीज। सो इंडिया के पास ऑप्शन हारने का तो है ही नहीं कहीं से कहीं तक। तो बस अब देखना यह है कि क्या अगले टेस्ट मैच में इंडिया इसी 3 कॉम्बिनेशन के साथ जाता है या फिर अर्शदीप फिट एंड फाइन होकर के अपना टेस्ट में भी डेब्यू कर देते हैं। खैर, आपके हिसाब से क्या बेहतर कॉम्बिनेशन होगा? वैसे बेहतर तो मेरे ख्याल से आप अर्शदीप को ही कहेंगे, बट हमें वेट करना पड़ेगा उनकी रिकवरी का। या आप में से कोई है जिनको लगता है कि हर्षित राणा को जगह मिलनी चाहिए थी, कॉल अप होना चाहिए था उनका? खैर, व्हाट्स योर टेक एंड हु विल बी योर बेस्ट ट्रायो फॉर द अपकमिंग मैच? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।